तेज बरसात के चलते अभी तक दुकानदार अपनी दुकानों के अंदर बैठे थे, लेकिन अब जो दुकानदार हैं वो भी अपनी दुकानों से बाहर निकलकर आ चुके हैं। तमाम तस्वीरें आपको यमुनानगर के ITI रोड से मैं दिखा रही हूँ। पार्कर पैलेस के इस समय बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं यहाँ पर अपनी दुकानों से बाहर निकल आए हैं। तेज़ बरसात के चलते आज दुकानदारों की दुकानों के बाहर की मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। जी हाँ, कैमरामैन से अनुरोध करूँगी कि एक बार दुकानदारों को दिखाने की बजाय दुकानदार के जो बाहर की जो तस्वीरें हैं वो लोगों तक जरूर लेकर आएं कि दुकानों के बाहर जो गोबर है, जी हाँ, जो गोबर है वो किस तरह से इकट्ठा हो चुका है। गोबर एक तरह से बैठ चुका है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। पानी की निकासी तो है, लेकिन बारिश के चलते यहाँ पर पिछली साइड दुकानदारों का मानना है कि जो डेयरियाँ हैं वो डेयरियाँ यहाँ पर अवैध रूप से बनाई गई हैं। लेकिन लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं डेयरियाँ वैध हैं अवैध हैं, ये तो बाद की बात है। फिलहाल डेयरियों से जो गोबर का ये जो मलबा है, गोबर, ये किस तरह से लोगों की दुकानों के बाहर इकट्ठा हो चुका है और लोगों के व्यापार के ऊपर इस गंदगी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। जिस दुकान के बाहर इस तरह से गोबर फैला होगा या गंदगी होगी, वहां पर कौन से लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे। तो अब तो दुकानदारों को भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। तमाम दुकानदार जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। एक बार मैं सभी के सामने उनकी जितनी भी परेशानी है वो लेकर आऊँगी। फिलहाल अपील, इस खबर को शेयर करें। इस तेज बरसात ने यमुनानगर के जिला वासियों को हिलाकर रख दिया, और ये सिर्फ यमुनानगर की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की, पूरे भारत देश की बात है। आप लोगों से अपील करते हैं कि जिस तरह से हर कोई एक दूसरे का इस बरसात के चलते साथ दे रहा है, तो दुकानदारों की भी अब जो समस्या है उसमें अपील, आप लोग इनके साथ आगे बढ़कर इनका साथ दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुकानदारों की जो मेन समस्याएं हैं इनका समाधान हो सके। जो दुकानदार है वो हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार एक एक करके सभी की जो परेशानी है वो जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता फ्रॉम एल्यूमिनियम हाउस जी, और मेरी भी शॉप यहीं पे वर्कशॉप रोड 184। सबसे पहले तो राजीव ये बताएं कि 4 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सब जगह कहर बरसता नजर आ रहा है, इससे अभी तक दुकानदार तो अपनी दुकानों के अंदर बंद थे, लेकिन आज दुकानदार भी बाहर आ चुके हैं। क्या मेन समस्या है? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर बाई चांस देखो, अब प्रशासन अगर इस और ध्यान दे कि भाई हम इसको नालों को क्लीन करवाएं बरसात से पहले, क्योंकि देखो मौसम तो हर बार आना है। अगर ये क्लीन कराएंगे तो ही आगे बात बनेगी, तो क्लीन होगा तभी इसमें से सप्लाई जाएगी। अब इतना पानी आया इस बार भी, जबकि आए थे 3-4 दिन पहले क्लीन करने के लिए आए थे, लेकिन क्या सिर्फ छोटा मोटा बस काम किया और चले गए। एक जिसको खाना पूर्ति वाली बात बोलते हैं वो किया और कुछ नहीं किया उसके बाद। अच्छा, हम लोगों ने सारे दुकानदारों ने मिलके एक बार नहीं, कम से कम भी 5 से 6 बार, 3 बार तो हमने 2 बार CM विंडो में दे चुके हैं, MLA साहब को भी दे चुके हैं, जिस कागज़ यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। लेकिन पोजीशन क्या है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है। CM विंडो में शिकायत की थी तो वहाँ से पर्सन्स आए थे, ऑफिसर्स आए थे, प्रॉपर जीप में बैठ के आए, वो सब कुछ उन्होंने देखा, चारों तरफ गए, उन्होंने सब किया कि हाँ जी हम इसको करवाते हैं। लेकिन उसके बाद वही कि फाइल बंद और चलो छुट्टी। अब आप खुद देख रहे हैं, कोई सामने है, देखो तो एक बार ज़रा दिखाएं क्या आज की क्या समस्या। आज समस्या अब तो ये आज की नहीं है, ये शुरू से ही समस्या है। और आज पोजीशन ये हो गई कि जो इन्होंने, अगर ये बाई चांस इस डेयरी को यहाँ से हटा देते तो ये गोबर की समस्या नहीं आती। राजीव जी, अब गोबर की समस्या देखो क्या, आप पैर नहीं रख सकते। अगर आप पैर रखोगे तो स्किट करके सीधा कस्टमर कहाँ से आएगा? शॉप्स तो बना दी नगर निगम ने। जी, कितनी डेयरियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पे डायरी तो एक ही है, लेकिन कम से कम भी यहाँ पे गायें वगैरह होंगी तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 20। अब इतनी छोटी सी एरिया में और इतना जरा सा हमारा नाला कहाँ संभालेगा? अब ये लोग क्या करते हैं, ये सारा का सारा गोबर पानी में बहा देते हैं। राजीव जी, ये जानना चाहते हैं आपसे कि सिर्फ बारिश के दिनों में इस तरह की तस्वीर सामने आई है या इससे पहले भी इस तरह के हालात का सामना? वैसे भी 12 महीने की पोजीशन ये है कि हम लोग यहाँ पर मतलब कि एक बात है कि सहन नहीं कर सकते, इतनी स्मेल होती है
चलिए। इतनी ज़्यादा बदबू होती और है भी कि हमारा दुकानदार कस्टमर भी हमारे साथ आता यहाँ है। है। चलिए हाँ, please। जी 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 सर, क्या नाम है आपका? मेरा लक्की नाम है जी। लकी, कहाँ, क्या दुकान, कौन सी दुकान है यहाँ पर? ये सारी दुकानें हैं जी, ये दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है जी। आपकी भी दुकान है यहाँ हाँ, ये पर? है जी मेरी शॉप। हाँ क्या जी। समस्या आ रही है? समस्या ये है जी, इन्होंने यहाँ पे अवैध गौशाला बनाई हुई है जी, इसको यहाँ से हटाया जाए। इनकी वजह से दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है जी। डेयरी है या गौशाला है? डेयरी है, डेयरी। डेयरी है, हाँ जी, हाँ ओके, जी। ओके। बहुत परेशानी होती है जी दुकानदारों को। अब देखो कस्टमर कैसे आएगा दुकान के अंदर। हाँ, अंकल जी कितने सालों से दुकान है यहाँ पर? मेरी दुकान यहाँ 32 सालों से है हाँ, हरियाणा सरकार तो दावा जताती है सबका साथ सबके ना, विकास को बिल्कुल लेकर। कोई सुनवाई नहीं है जी। किसी दफ्तर में हम कमेटी में 4 बार गए, सीएम विंडो में गए, विधायक साहब को 1.5 महीने से लिख के दे रखा है। वो कहते हैं हम करवा देंगे, कोई नहीं आता यहाँ काम करने के लिए। ये सारी समस्या इनकी मिली भगत है। वो भैया जो रहते हैं पीछे, उन्होंने चैलेंज कर रखा है हमें, कहते हैं जहाँ तक मर्जी जाइएगा, हमारी गौएं कोई नहीं उठवा सकता। तो किसी की शाय के लिए काम हाँ, किसी के शाह के ऊपर काम है, इनकी कुछ ना कुछ सेटिंग है। चैलेंज करते अभी मेयर से बात की आप लोगों ने? मेयर से कमेटी में हमने लिखत में दी, सीएम विंडो में दी। नहीं, बात की, उनसे मिले आप लोग? वहाँ वो कहते हैं बस करवा देंगे, एप्लीकेशन ले लेते हैं। आखिरी बार कितने कब आखिरी आश्वासन बात दिया ये 1 महीना। राजीव जी, मदन चौहान जी ने आखिरी बार यहाँ नगर निगम के अधिकारियों ने लास्ट टाइम कब आश्वासन दिया था? देखो, ऐसे अधिकारी हमेशा आते हैं जब भी हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, जब भी हम अपनी दरख्वास्त देते हैं। देखो, अब दरख्वास्त कब देगा पर्सन? जब बिल्कुल ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उससे पहले तो चलो सोचता है अपने आप करवा लो छोटा मोटा काम, लेकिन अब इस पोजीशन में कैसे होगा? अब आप ये देखो, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो दिखें जी, कि अभी ये ये किस देखो चीज़ के एमएलए, कागज़ हैं? ये उस चीज़ डेयरी से के जो related हमने, है ये सब। हाँ, ओके, ओके। जो हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस दिए हैं। अब देखो एमएलए साहब के पास भी है, सीएम विंडो पे भी है, और सीएम विंडो पे 1 बार नहीं 2 या 3 बार हम दे चुके हैं सीएम विंडो पे। राजीव जी, क्या असर व्यापार पर पड़ रहा है इसका? लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए? चलो आप ऐसा कीजिए कि ना, आप ही कस्टमर बन के आओगे तो अंदर कैसे जाओगे? जी, ऐसा ही आप अंदर जा ही नहीं सकते। चलिए, पोजीशन ये है कि नहीं जा सकते आप राजीव जी, अंदर। हाँ। दुकानदार मतलब मालिक होने के नाते आज नगर निगम के अधिकारियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील ये है कि इतनी शॉप्स इन्होंने फुहारा चौक से लेकर और ये सिटी थाने तक बना दिया, एक बार आगे देखो तो यार हमारा हाल क्या है। ये लोग आते ही नहीं है, कोई भी मतलब कि ऑफिसर जो है वो नहीं आता देखने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सारी दुकानें बंद हैं, ये देखो इनकी। तेज बरसात के चलते बीजेपी सरकार का सबका साथ सबका विकास का ये जो नारा है, ये जो दावा है, इसकी धज्जियां उड़ती ये 4 दिनों में नजर आ चुकी हैं। यमुनानगर जिले के अंदर जो पानी के चलते लोगों के घर खंडर हो चुके हैं, बेजुबान पशुओं के लिए जो चारा है वो खत्म हो चुका है, लोगों के घरों में खाना खाने के लिए 1 अन्न का दाना तक नहीं बचा। ये सब बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी की जो सबका साथ सबके विकास का ये जो दावा है, लोगों का मानना है, लोग आरोप लगा रहे हैं ये नारा सिर्फ बोलने तक सीमित है। असल में अगर देखा जाए तो 4 दिनों में यमुनानगर के अंदर इस नारे की जो धज्जियां हैं वो पूरी तरह से उड़ती नजर आ चुकी हैं। दुकानदारों के दुकानों के बाहर जो गोबर का मलबा यहाँ पर पूरी तरह से बैठ चुका है, इसके कारण दुकानदारों का जो व्यापार है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। कोई रास्ता ही नहीं है। लोगों का कहना है कि नगर निगम ने यहाँ दुकानें तो खोल कर दे दी हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी इस कदर है, पानी की निकासी तो है लेकिन नाले जिस तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, भर जाते हैं, उसके कारण जो गंदगी है बाहर आकर बैठ जाती है। और दोस्तों, वैसे तो बीजेपी का नारा एक और सामने आ चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दी है, लेकिन लोगों का यहाँ पर मानना है, दुकानदारों का कहना है कि लोग कोरोना महामारी के शिकार हो या ना हो, लेकिन इस बढ़ती गंदगी के चलते लोग किसी और भयंकर बीमारी के शिकार अवश्य होने वाले हैं। तो नगर निगम के आगे आज ये तमाम दुकानदार अपील करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अपील, इस खबर को आप लोग भी इतना ज़्यादा शेयर करें कि दुकानदारों की समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर इस समस्या का कोई समाधान निकल कर सामने आ सके। तो यमुनानगर के ITI वर्कशॉप रोड से तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने शेयर की हैं। अपील, इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कर की रिपोर्ट।